सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां कोई क्राइम नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई मर्डर नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, कोई थ्रेट नहीं। अब सोचो, ऐसी दुनिया में पुलिस क्या करेगी, कोर्ट किस पर चलेगा, जज किसे जज करेगा और पावर किस पर राज करेगी। शायद यही वजह है कि क्राइम कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, क्योंकि क्राइम के बिना सिस्टम की पहचान मिट जाती है। हमें बचपन से एक सिंपल कहानी सिखाई जाती है कि लॉ बनाया गया है क्राइम को खत्म करने के लिए, कि जस्टिस का मतलब होता है सही और गलत में फर्क। लेकिन अगर ये कहानी सच होती तो एक सवाल बहुत पहले उठ चुका होता। हजारों सालों से लॉ बदले, राजा बदले, गवर्नमेंट बदली, फ्लैग बदले, कॉन्स्टिट्यूशन बदले, लेकिन क्राइम कभी नहीं बदला। इसका मतलब साफ है, लॉ का मकसद क्राइम को मिटाना नहीं है। लॉ का असली काम है क्राइम को डिफाइन करना। ये तय करना कौन सा क्राइम डर पैदा करेगा, कौन सा क्राइम इग्नोर होगा और कौन सा क्राइम कहलाएगा ही नहीं। क्राइम सिस्टम की फेल्योर नहीं है, क्राइम सिस्टम की जरूरत है, क्योंकि डर के बिना लोग ऑर्डर नहीं मानते और ऑर्डर के बिना पावर टिक नहीं पाती। जस्टिस एक नैरेटिव है, कंट्रोल एक स्ट्रक्चर है। अब एक और सच देखो, जो जितना पावरलेस होता है उसका क्राइम उतना ही बड़ा दिखाया जाता है। एक आदमी चोरी करे तो क्रिमिनल, एक गरीब गलती करे तो लॉ एनफोर्समेंट, लेकिन जब कोई कॉरपोरेशन हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद करे तो उसे बिजनेस डिसीजन कहा जाता है। जब कोई गवर्नमेंट झूठ बोले, युद्ध शुरू करे या लोगों को डर में रखे तो उसे नेशनल सिक्योरिटी कहा जाता है। यही असली लॉजिक है। छोटा क्राइम पनिशमेंट, बड़ा क्राइम सेटलमेंट, पावरफुल क्राइम पॉलिसी। पावर जब क्राइम करता है तो उसे स्ट्रैटेजी कहा जाता है, और जब तुम वही काम करो तो तुम्हें सिस्टम के लिए एक वार्निंग बना दिया जाता है। सिस्टम क्राइम से लड़ता नहीं, सिस्टम क्राइम को कैलकुलेट करता है, मैनेज करता है और जरूरत के हिसाब से दिखाता है। अब यहां से मतलब शुरू होता है, क्योंकि जिस चीज को हम मोरालिटी कहते हैं वो नेचुरल नहीं होती। मोरालिटी लिखी जाती है, एडिट की जाती है और जरूरत पड़ने पर फाड़ दी जाती है। जस्टिस फिक्स नहीं होता, जस्टिस शिफ्ट होता है। आज जो गलत है वो कल लीगल हो सकता है, आज जो क्राइम है वो कल कॉन्स्टिट्यूशन बन सकता है, और जो आज लीगल है वो कल इतिहास में अपराध कहलाता है। तो फिर सवाल उठता है, अगर रूल्स बदलते रहते हैं, अगर जस्टिस पावर तय करती है, अगर लॉ का मतलब टाइम के साथ बदलता है, तो क्राइम क्या है, गलती या डिजाइन? अब एक और गहरी बात समझो, सोसाइटी को क्राइम चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, बस कंट्रोल में, इतना कि लोग डरें, इतना कि लोग सवाल ना करें, इतना कि लोग लाइन में रहें। क्राइम के बिना सर्वेलांस का कोई एक्सक्यूज नहीं, क्राइम के बिना सीसीटीवी, ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग सब बेकार हो जाता है। क्राइम के बिना पुलिस का बजट नहीं, प्रिजन इंडस्ट्री नहीं, सिक्योरिटी मार्केट नहीं। डर एक बिजनेस है और सोसाइटी उसका कस्टमर। जितना ज्यादा डर उतनी ज्यादा ओबीडियंस। सिस्टम क्रिमिनल्स से नहीं डरता, क्रिमिनल्स तो सिस्टम के प्रोडक्ट होते हैं। सिस्टम डरता है उन लोगों से जो डरना बंद कर देते हैं, जो पूछते हैं ये रूल क्यों, ये लॉ किसके लिए, ये जस्टिस किसके पक्ष में। क्योंकि सवाल कंट्रोल तोड़ते हैं, इसीलिए क्राइम जरूरी है। एक स्टोरी के तौर पर, एक थ्रेट के तौर पर, एक उदाहरण के तौर पर। लाइन से बाहर गए तो यही होगा। अब ऑन ऑर्डर की बात करते हैं। हमें सिखाया जाता है कि ऑन ऑर्डर का मतलब पीस है, लेकिन ऑन ऑर्डर का मतलब पीस नहीं होता। ऑन ऑर्डर का मतलब होता है मैनेजमेंट। ऑन ऑर्डर टर्म मैनेज्ड केओस। क्राइम को कभी पूरी तरह खत्म नहीं किया जाता, उसे बस उतना रखा जाता है कि सिस्टम चलता रहे। ज्यादा क्राइम होगा तो लोग टूटेंगे, रिवोल्ट होगा। बहुत कम क्राइम होगा तो लोग सोचेंगे, सवाल करेंगे। इसलिए बैलेंस रखा जाता है, थोड़ा डर, थोड़ा गुस्सा और बहुत सारी चुप्पी। तुम तब तक सेफ हो जब तक तुम यूजफुल हो, जब तक तुम काम करते हो, टैक्स देते हो, रूल्स मानते हो और चुप रहते हो। जिस दिन तुमने सिस्टम को नेचुरल मानना छोड़ दिया, उसी दिन तुम प्रॉब्लम बन जाते हो। सिस्टम तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करता, सिस्टम खुद को प्रोटेक्ट करता है। क्राइम उसका वेपन है, डर उसका फ्यूल है और जस्टिस सिर्फ एक कवर। शायद सबसे बड़ा क्राइम ये मान लेना है कि सिस्टम तुम्हारे लिए बना है। अगर क्राइम सच में खत्म हो गया तो पावर कैसे बचेगी? और शायद सबसे खतरनाक बात यह है कि सिस्टम को तुम्हारे भरोसे की जरूरत होती है। डर काफी नहीं होता, डर के साथ भरोसा भी चाहिए।
भरोसा इस बात पर कि लॉ सही है, कि पुलिस तुम्हारी सुरक्षा के लिए है, कि कोर्ट आखिरी सच बोलेगा। क्योंकि जिस दिन भरोसा टूटता है उस दिन डर भी काम करना बंद कर देता है। इसीलिए सिस्टम क्राइम को सिर्फ पैदा नहीं करता, सिस्टम क्राइम को स्टोरी में बदलता है। न्यूज, हेडलाइंस, वायरल वीडियोस, रिपीट होती हुई तस्वीरें, ताकि तुम्हें याद रहे कि बाहर की दुनिया खतरनाक है, और अगर बाहर खतरा है तो अंदर ऑर्डर जरूरी है। यही वजह है कि कुछ क्राइम्स को जरूरत से ज्यादा दिखाया जाता है और कुछ क्राइम्स को कभी दिखाया ही नहीं जाता। कुछ चेहरे क्रिमिनल बना दिए जाते हैं और कुछ चेहरे इतने क्लीन रखे जाते हैं कि उन पर सवाल करना भी गलत लगने लगता है। क्योंकि सिस्टम के लिए सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो क्राइम करता है, सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो समझ जाता है कि क्राइम कैसे चुना जाता है। अब सोचो, अगर हर इंसान को सच में बराबर जस्टिस मिलने लगे तो पावर का क्या मतलब बचेगा? अगर हर क्राइम को एक ही नजर से देखा जाए तो हायरार्की कैसे बचेगी? इसलिए जस्टिस को हमेशा सिलेक्टिव रखा जाता है, इतना कि उम्मीद बनी रहे और इतना कि सिस्टम सुरक्षित रहे। ये एक बहुत पुराना खेल है। डर दिखाओ, फिर प्रोटेक्शन बेचो, थ्रेट पैदा करो, फिर सेफ्टी का वादा करो, क्राइम दिखाओ, फिर ऑर्डर थोपो। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी चीज है तुम्हारी सहमति। तुम्हें कभी जबरदस्ती चेन में नहीं बांधा जाता, तुम खुद चेन को सेफ्टी समझने लगते हो। क्योंकि अनसर्टेनिटी डराती है और सिस्टम वही देता है जो इंसान सबसे ज्यादा चाहता है, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। तुम्हें लगता है कि तुम फ्री हो, लेकिन तुम्हारी फ्रीडम उतनी ही है जितनी सिस्टम को तुमसे कोई खतरा नहीं। जिस दिन तुमने इस स्ट्रक्चर को देखना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम सिस्टम के लिए अनकंफर्टेबल हो जाते हो। इसलिए सिस्टम तुम्हें एंटरटेन करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, डिवाइड करता है, लेकिन सबसे ज्यादा डराता है। क्योंकि डर सोचने नहीं देता, डर इंसान को सर्वाइव मोड में रखता है। और सर्वाइव मोड में कोई फिलॉसफी नहीं करता, कोई सवाल नहीं करता, वो सिर्फ ऑर्डर मानता है। अब आखिरी बात, कभी ये मत सोचना कि सिस्टम गलती से क्रूर है। सिस्टम एफिशिएंट है। क्रूरता एक साइड इफेक्ट नहीं है, क्रूरता एक फीचर है। क्योंकि बिना क्रूरता के डर नहीं टिकता और बिना डर के पावर नहीं टिकती। तो जब अगली बार कोई बड़ा क्राइम देखो, कोई शॉकिंग न्यूज, कोई मिसाल बनती हुई सजा, तो सिर्फ ये मत पूछना कि क्राइम किसने किया, ये पूछना इस क्राइम की जरूरत किसे थी।